आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू। गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में नगर भ्रमण करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग निकलेंगे। फिर गुंडीचा माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहां पर कुछ दिनों के लिए आराम करेंगे। आज 7 जुलाई रविवार से विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। हर वर्ष उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशाल और भव्य आयोजन किया जाता है। यह रथ यात्रा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष 10वीं पंचमी पर इसका समापन होता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संग साल में एक बार प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर में जाते हैं। इस पवित्र रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई संग पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। इस बार की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही दुर्लभ संयोग होगी। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सब कुछ। 53 साल बाद इस साल पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों की होगी। स्नान पूर्णिमा पर बीमार हुए भगवान जगन्नाथ आज सुबह ठीक हुए, इसलिए रथ यात्रा से पहले होने वाले उत्सव भी आज ही मनाए जा रहे हैं। भगवान को आम दिनों से 2 घंटे पहले जगाया गया। मंगला आरती सुबह 4 बजे की बजाय रात 2 बजे हुई। इससे पहले 1971 में भी रथ यात्रा 2 दिन चली थी। मंगला आरती के बाद करीब 2:30 बजे दशावतार पूजन हुआ। 3 बजे नेत्रोत्सव और 4 बजे पुरी के राजा की तरफ से पूजा की गई। अब सूर्य पूजा के बाद भगवान को खिचड़ी का भोग लगेगा। इसके बाद रथों की पूजा होगी और भगवान को खास कपड़ों में लपेटकर मंदिर से बाहर लाया जाएगा। रथ यात्रा में ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, इसलिए भगवान के नवयौवन दर्शन नहीं होंगे। रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। सूर्यास्त के बाद नहीं खींचे जाएंगे रथ। इन पूजा विधियों के चलते रथ यात्रा शाम 5 बजे तक शुरू होने की संभावना है। रथों को सूर्यास्त तक ही खींचा जाएगा। सूर्यास्त होने पर रथ जहां तक पहुंच जाएंगे वहीं रथ रोक दिए जाएंगे। रथों पर ही भगवान का नित्य पूजन होगा। इसमें संध्या आरती, भोग लगेगा। इसके बाद शयन आरती होगी। सोमवार सुबह फिर से रथ खींचे जाएंगे और शाम तक गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएंगे। सोने का झाड़ू लगाने के बाद ही शुरू होगी रथ यात्रा। सबसे आगे रहेगा बलभद्र का रथ। भगवान की पूजा के बाद रथ प्रतिष्ठा और अन्य रस्में होगी। इसमें पुरी के राजा दिव्य सिंह देव छोरा पोहरा की परंपरा पूरी करेंगे। इसमें वो सोने के झाड़ू से रथों के आगे बुहारा लगाएंगे और जल छिड़केंगे। इसके बाद रथ यात्रा शुरू होगी। इसमें सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ रहेगा। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे ऊंचा होता है। इस रथ में 832 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट 6 इंच होती है और इसकी लंबाई चौड़ाई 34 फीट 6 इंच है। बलभद्र का रथ, इस रथ को बनाने के लिए 763 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है और इसकी लंबाई चौड़ाई 33 फीट होती है। सुभद्रा का रथ, सुभद्रा का रथ बनाने के लिए 593 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इसकी ऊंचाई 44 फीट 6 इंच होती है और इसकी लंबाई और चौड़ाई 31 फीट 6 इंच होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ, इस रथ में लगे लकड़ी के 4 घोड़ों का नाम शंख,
बलाहक, श्वेत और हरिदास है, ये सफ़ेद रंग के होते हैं। नंदी घोष में 16 पहिए होते हैं। इसके नाम हैं विष्णु बुद्धि, विभूति, प्रज्ञा, धी, ज्ञान, प्रेम, आसक्त, रति, केली, सत्य, सुस्वती, जागृति, तुरीय, आम, अणिमा और निर्वाण। भगवान जगन्नाथ के रथ पर सुदर्शन स्तंभ होता है। हनुमान जी और नृसिंह का प्रतीक चिन्ह भी होता है। रथ पर लगी ध्वजा को त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं। इस रथ के रक्षक भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ है। रथ को सजाने के लिए करीब 1100 मीटर कपड़ा लगता है। इस रथ के सारथी का नाम दारुक है और जिस रस्सी से ये रथ खींचा जाता है उसे शंखचूड़ कहते हैं। बलभद्र का रथ 14 पहिए वाले इस रथ में नीले रंग के 4 घोड़े होते हैं। इनके नाम तिब्रा, घोरा, दीर्घ, शर्मा और स्वर्णनावा है। इस रथ में बलभद्र के साथ 9 सहायक देवता और 7 ऋषि होते हैं। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी का नाम मताली है। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। इस रथ में नंद और सुनंद नाम के 2 द्वारपाल होते हैं। रथ की रक्षा के लिए हल और मूसल रखते हैं। रथ को खींचने वाले रस्सी का नाम वासुकी है। सुभद्रा का रथ। इस रथ में भूरे रंग के 4 घोड़े होते हैं जिनका नाम रोचिक, मोचिक, चीता और अपराजिता है। 12 पहियों का ये रथ लाल और काले रंग के कपड़े से सजा होता है। इस पर देवी दुर्गा का प्रतीक होता है। रथ के रक्षक जय दुर्गा और सारथी अर्जुन होते हैं। इस पर लगे ध्वज का नाम नदम्बिक है। रथ की शक्तियों के नाम चक्र और भुवनेश्वरी है। रथ के द्वारपाल गंगा और यमुना होती है। सुभद्रा के साथ रथ में सहायक 9 देवियां और 7 ऋषि होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। रथ यात्रा के बाद तोड़ देते हैं रथ। रथ यात्रा पूरी हो जाने के बाद तीनों रथों को तोड़ दिया जाता है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि हर साल रथ यात्रा के लिए नए रथ बनाने की परंपरा है। रथों को तोड़ने का काम भी रथ बनाने वाले कारपेंटर ही करते हैं। इन लकड़ियों को भक्त ले जाते हैं। कई बार रथ के पहिए अन्य मंदिरों को भी दान में दे दिए जाते हैं। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe.